नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रेट। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और ऐसे में न्यूज स्ट्रेट की ओर से भी योग को लेकर तमाम जानकारियां आज हम आपको दे रहे हैं। योग की क्रियाएं भी हम आपको बता रहे हैं, पल पल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योगा एक्सपर्ट ज्योति पांडे जी। आपका स्वागत करती हूं हमारे इस कार्यक्रम में। योग को लेकर तमाम चीजों को लेकर जो तमाम शंकाएं हैं उनके बारे में हम जान तो रहे ही हैं और इसी के साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं जो अभी इस समय वैश्विक स्तर पर जो चिंताएं हैं, चाहे फर्टिलिटी रेट को हो, स्ट्रेस को लेकर हो, बीमारियों को लेकर हो, कैंसर को लेकर हो, इन तमाम चीजों से योग के जरिए आप कैसे पार पा सकते हैं, हर एक पहलू पर हमारी इस चर्चा में आप बने रहिए, हमारे इस कार्यक्रम में आप बने रहिए। और इसी के साथ ही कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें ये तब की जब सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से योग में हिस्सा लिया गया और आप देख सकते हैं योग कार्यक्रम जो यहाँ पर आयोजित किया गया था, सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने योग किया। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया कि जो योग है उसने किस तरीके से दुनिया को बदल दिया है और पूरी दुनिया को एक साथ एक सूत्र में पिरो दिया है जो कि योग का है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जब योग किया गया तो योग उनकी ओर से किया गया। और हमारे साथ जो योगा एक्सपर्ट जुड़ी हुई हैं उन्होंने भी ये बताया कि जो योग है वो मात्र योग ही नहीं, बल्कि आप अगर आसन की बात करें या फिर प्राणायाम की बात करें, ये अलग अलग एक तरीके से जो योग की क्रियाएं हैं या फिर योग के जो विभेद हैं आप उन्हें इस तरीके से समझ सकते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आसन परफॉर्म करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से प्राणायाम भी किया गया। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ध्यान भी किया गया। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है योग को लेकर, वो आज विशाखापट्टनम में है और तस्वीरें आपको दिखाते हैं 2017 से। 2017 में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जब योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया था। 2018 की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, 2019 की तस्वीर भी, 2020 की तस्वीर भी, जब सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया कि किस तरीके से भारत ने योग को अपनाने के साथ ही भारत ने योग को दुनिया तक पहुंचाया है। 2021, 2022, 2023, 2024 और आज 2025 की योग की तस्वीरें आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हम दिखा रहे हैं कि जो योग है उससे लोग किस तरीके से निरोग भी रह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ चाहे कोई आम से आम हो या कोई खास से खास, योग सभी अपने जीवन में अपना रहे हैं। ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी योग को लेकर जो प्रसिद्धि बढ़ी है, योग को लेकर जो तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं, योग को जो अपनाया है वो ये बताने के लिए काफी है कि योग कितना जरूरी है आपके शरीर के लिए और आप एक तरीके से मेडिकल का खर्चा भी योग के जरिए बचा सकते हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से यहाँ पर योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया है और यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ योग करते देखे गए। तो योग करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर देखे गए हैं और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये कहा गया कि, और अब चलिए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की, क्योंकि विशाखापट्टनम में जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है योग को लेकर उसका आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज और विशाखापट्टनम में योग जो है वो योग कार्यक्रम उसका आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर किया गया है, जहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे। और अब वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब से योग को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। 2014 में अंतर्राष्ट्रीय पहचान भारत की ही कोशिशों के बाद योग को मिली थी। यूएन में प्रस्ताव रखा गया, 117 देशों ने 2014 में इस समर्थन किया था योग को लेकर, योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाने के लिए। और उसके बाद 21 जून का जो दिन है निर्धारित किया गया योग के लिए। 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25 यानी कि आज के दिन की तस्वीरें पीएम नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में योग किया। और चलिए अब तस्वीरें हमने आपको दिखा दी हैं, योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जा रहा है और भारत में उसको लेकर क्या तस्वीर, इसका अपडेट भी आपको बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, योग को लेकर जो क्रियाएं हैं उनके बारे में हम जान रहे थे और अभी तक आपको ये भी, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हम बता देते हैं कि योग के जो नियम हैं उन नियमों के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि योग मात्र एक योग नहीं होता है, बल्कि योग कभी कभी आप प्राणायाम करते हैं उसे योग समझ लेते हैं, कभी कभी आप आसन परफॉर्म करते हैं या फिर आसन आप करते हैं उसे योग समझ लेते हैं, लेकिन ये तो एक योग का हिस्सा है।
8 और अलग अलग चीजें हैं जो कि योग में ही सम्मिलित है, और इन सभी को संपूर्ण जो इनका एक विश्लेषण या फिर संपूर्ण तरीके से जब आप इन क्रियाओं को करते हैं तो योग जाकर बनता है। पहली जो है यम नियम है, यम नियम जिसमें आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है, और ये जो स्वच्छता है वो कुल मिलाकर आपके शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी होनी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे नियम की हमने बात की थी, दूसरा नियम जो है वो शुचिता का नियम होता है। शुचिता यानी कि आपको किस तरीके से बेईमानी नहीं करनी है, अपना ईमान रखना है, और इसी के साथ ही सत्य भी है, इसमें कई चीजें हैं। अहिंसा भी है कि आपको अहिंसा नहीं करनी, और अहिंसा एक शारीरिक मात्र नहीं होती है बल्कि अहिंसा मानसिक तौर पर भी होती है, यानी कि आपको किसी मानसिक तौर पर भी प्रताड़ित नहीं करना है। और तीसरा नियम हम इसी के साथ योग का जानना चाहेंगे, और साथ ही दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि जो अभी एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चली गई हैं तस्वीरें, लेकिन लगातार हम तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। हाँ, जो तीसरा नियम है उसके बारे में जानेंगे, और साथ ही एक बड़ी समस्या जो इस समय पूरी दुनिया में है, फर्टिलिटी रेट जो लगातार गिरता जा रहा है। जापान, कोरिया, चीन की अगर हम बात करें, भारत की अगर बात करें, तो निसंतान होने का जो दुख है वो यहाँ पर जो अभिभावक है उन्हें काफी ज्यादा हो रहा है, और इसके लिए बड़ी बड़ी जो मेडिकल साइंस की ओर से जो प्रगति की गई उस पर भी भरोसा जता रहे हैं। लेकिन आप घर पर भी कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे फर्टिलिटी रेट जो है वो बढ़ सकता है। अगर आपको कोई किसी भी तरीके की दिक्कत है तो इन योग का आप सहारा भी ले सकते हैं। जी जी, तो हम पहले जो अष्टांग योग बता रहे थे, हम उसमें चल रहे थे, तो जिसमें मैंने आपको बताया यम नियम। अब इसके बाद तीसरा आता यम नियम मैंने बताया, जिसमें नियम में मैंने आपको तपा तक बताया था, एंड देन स्वाध्याय जो कि सेल्फ स्टडी थी, खुद के बारे में जानना, और उसमें आता है ईश्वर प्राणी धनानी, मतलब जो कुछ भी है हमने सब सरेंडर कर दिया गॉड को। हम हमारा जो भी है हमने जो भी उनको दिया, जो भी हम कर रहे हैं वो सब हम भगवान को, हाँ, यानी कि हमें थैंकफुल रहना है, जो भगवान ने हमें दिया है उसके लिए हमें उनका आभारी रहना है। या कोई भी हमें दे रहा है, हमें पेड़ पौधे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं, उनका हमें थैंकफुल रहना है। जल संसाधनों से हमें पीने के लिए पानी मिल रहा है, उनका हमने थैंकफुल रहना है। कुल मिलाकर एक उदारता का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। जी एग्जैक्टली। और जो अगला आसन भी करते हैं योग का। जी जी, और वही फिर जो भी हमको मतलब हम जो भी कर रहे हैं सब हमने भगवान को सरेंडर कर देना। ये इसके बाद आता है आपका आसन, जो अभी हम आसन कर रहे हैं। आसन का एक श्लोक है जिसे हम कहते हैं स्थिरम सुखम आसन, मतलब वो कोई भी पोस्चर जिसमें हम सुख का अनुभूति करते हैं उसे हम आसन कहते हैं। अगर हम कोई भी पोस्चर में अपनी पेन फील कर रहे हैं या हमें तकलीफ हो रही है तो वो हम आसन में नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो आप जैसे फर्टिलिटी की ही बात करें तो हम उसी के आसन भी आपको परफॉर्म करते रहते हैं और साथ साथ में हम बातें करते हैं। तो हमने आपको एक बताया था अभी, जो हमने बैठ के और आपको नमस्कार बताया था। हाँ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।